हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस सीरीज़ के अंदर हम लोग एस्टावर की A to Z जो डीएसए की शीट है उसको हम कर रहे हैं कंप्लीट। एंड ये वीडियो नंबर 1.2 होने वाली है, यानी कि स्टेप नंबर 1 लर्न द बेसिक्स एंड द लेक्चर नंबर 2 बिल्ड अप लॉजिकल थिंकिंग। ओके, सो ये जो लॉजिकल थिंकिंग वाला ये जो मॉड्यूल है, इसके अंदर बेसिकली पैटर्न्स बताए हुए हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो 22 क्वेश्चंस है, राइट। देयर आर 22 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी मतलब 22 वीडियो बनाना तो देखो पॉसिबल नहीं है हर पैटर्न का, क्योंकि कुछ पैटर्न काफ़ी काफ़ी सिंपल है, जैसे आप इसको देखोगे तो काफ़ी सिंपल पैटर्न है। एंड जो मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स हैं, वो जैसे जो भी पैटर्न प्रिंटिंग होती है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जो भी पैटर्न प्रिंटिंग होती है वो फोर लूप्स और इफ एल्स कंडीशंस को लगा के ऑलमोस्ट बन जाती है, राइट। आप फोर लूप में एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सी भी लूप का यूज कर सकते हैं आप, लूप्स और इफ एल्स कंडीशन, यानी कि आपको जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं लैंग्वेज के, वो आपको बनाना आना चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली पैटर्न्स आपको क्यों देखे जाते हैं, ताकि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जा सके, आप लॉजिक को बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो जैसे कि नीचे टोटल 22, आई थिंक 22 क्वेश्चन हैं। तो आप अगर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली, मैं अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप सारे पैटर्न्स को करो। 22 इज नॉट अ बिग नंबर। अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो कुछ सिलेक्टिव पैटर्न्स को ही करो। सबसे पहला मैं आपको बोलूंगा, ये जो आपका पिरामिड शेप्स हैं, ट्रायंगुलर शेप्स, आप इसको करो 7th नंबर 8th नंबर, ये दोनों ही बनने चाहिए। आपका डायमंड शेप आपको आनी चाहिए, फिर आपको ये हाफ डायमंड शेप आनी चाहिए, राइट। उसके बाद आपको ये बाइनरी वाला भी आना चाहिए। उसके बाद आपको पास्कल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो भी आने चाहिए, राइट। ये तो आपका ABCD अगेन रिपीटेटिव है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आना चाहिए, हॉलो डायमंड भी आना चाहिए आपको, ये आपका बटरफ्लाई वाला भी आना चाहिए। तो ये जो कुछ कुछ स्टेट्स कुछ कुछ जो है वो आपको डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इनको सेलेक्टिवली कर सकते हो। अगर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको सारे ही प्रोग्रामिंग के मतलब जितने भी पैटर्न्स हैं, आप 22 के 22 पैटर्न करो। और दूसरी बात, मैं अगर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो इतने ज़्यादा पैटर्न्स आजकल नहीं पूछे जाते हैं। ये पुराने टाइम में काफ़ी, जैसे जो पुराने टाइम बीटेक करते थे उस टाइम पे जो MNCs थी वो पूछती थी। आजकल पैटर्न जनरली 90% ऑफ द केसेस में नहीं पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू कैन अवॉइड दिस एंटायर मॉड्यूल बिल्ड अप लॉजिकल थिंकिंग, बिकॉज लॉजिक तो आप ऑलरेडी, आपको पता ही है कि लॉजिक कैसे बनता है। आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की होगी, डेवलपमेंट किया होगा। तो आप इसको ऑनेस्टली बोलूँगा, आप इसको स्किप कर सकते हो, इस मॉड्यूल का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। बट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस को करें, और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को करें जो मैंने मार्क किए, राइट। क्योंकि फोर्थ ईयर में इतना टाइम नहीं होता, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स एज वेल, राइट। तो ये रहा इस सॉल्यूशंस में क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा 22 के, कोई काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है। आपको सॉल्यूशंस ऑलरेडी इनके जो कोड है, आर्टिकल लिंक और सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं ऑलरेडी। आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो लास्ट लिंक है सॉल्यूशन का, वो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल कोड है। आपको फोर लूप्स के साथ ही खेलना है और कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ खेलना है। तो उसके साथ आप खेलोगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा ये पैटर्न वाला, ठीक है। इतने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मत दो। हालांकि टाइम है तो डेफिनेटली जितने बन सकते हैं उतने ही करने चाहिए अगर टाइम है तो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस टॉपिक, राइट। तो ये रहा हमारा सेकंड मॉड्यूल, कंप्लीट होता है यहाँ से बिल्डअप लॉजिकल थिंकिंग स्टेप नंबर 1 का, राइट। हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे जिसमें हम STL और जावा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, STL को कैसे पढ़ना है, जावा कलेक्शंस कहाँ से पढ़ने हैं, राइट। तो तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में लिख दो, मैं एक एक करके सॉल्यूशन इसके प्रोवाइड नहीं कर सकता। 22 क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लाइक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये ऑलमोस्ट सारे लोग कर ही लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना खुद से ही करना, ताकि लॉजिकल आपकी पावर, थिंक करने की पावर है वो भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, कॉलेज के जो भी ग्रुप्स हैं। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल फोकस ऑन लेक्चर नंबर 3। थैंक यू।